शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जैसे ही गीता के महावाक्य में ये बात को उच्चारण किया कि हे अर्जुन, मैं आता ही हूँ अधर्म के समय पर अधर्म का नाश करते सत धर्म की पुनः स्थापना करने। और मनुष्य आत्मा जो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो चुके हैं, उन्हें धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने के लिए। लेकिन जब बाबा धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ हमें बनाते हैं, तो धर्म का मतलब हमारी धारणाओं से है। जैसी ही व्यक्ति की धारणा होती है संसार में, वैसा ही उसका आचरण होता है। और जैसा व्यक्ति का आचरण होता है, वैसे उसके कर्म स्पष्ट दिखते हैं। जैसे उसके कर्म होते हैं, वो कर्म चरित्र से स्पष्ट होते हैं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को जो धर्म श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ चरित्रवान हमें बनाते हैं। तो धर्म से धारणा, धारणा से आचरण, आचरण से कर्म और कर्म से चरित्र। तो धर्म से चरित्र श्रेष्ठ, देव तुल्य चरित्र या दिव्य चरित्रवान हम सबको बनाते हैं। क्योंकि जैसे कोई भी दिव्य चरित्रवान बनेगा, तो व्यक्ति से ही समाज बनेगा और समाज से ही विश्व बनेगा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ। जब हम कहते हैं कि धर्म माना धारणा, तो सर्वप्रथम बाबा ने आकर हम बच्चों को कौन सी धारणा दी है? सर्वप्रथम बाबा ने आते ही हमें धारणा दी कि बच्चे, तुम्हें पवित्रता की धारणा को अपनाना है। क्योंकि ये बेस है, फाउंडेशन है। बिना पवित्रता की धारणा के धर्म हो ही नहीं सकता है। आज धर्म भ्रष्ट इसीलिए हुए क्योंकि व्यक्ति की पवित्रता जैसे ही खंडन हुई द्वापर से, कि धीरे धीरे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने लगे। तो इसीलिए बाबा ने आकर के हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया और कहा, ये सत धर्म की जो स्थापना है, ये सत धर्म की स्थापना के लिए बाबा हमारी पवित्रता का धारणा बहुत उच्च करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन अगर कहे कि पवित्रता की धारणा के साथ साथ बाबा हमें डबल अहिंसक बना देते हैं कि मन वचन कर्म तीनों स्वरूप से हम पवित्रता को धारण करते हुए संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले बाबा ने धर्म श्रेष्ठ करने के लिए हमें पवित्रता की धारणा के अंदर बांधा। अगर कोई कहे कि पवित्रता मेरे लिए संभव नहीं है या धीरे धीरे करेंगे, तो धीरे धीरे कोई चीज होती नहीं है। और
संस्कार इतने पावरफुल बन गए हैं अपवित्रता के, उसको धीरे धीरे नहीं मिटाया जा सकता है। उसके लिए दृढ़ संकल्पधारी बनना जरूरी है। तब कहा कि पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए हर इंसान के अंदर जितनी दृढ़ता की शक्ति होती है, उतना ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ, क्योंकि जैसी व्यक्ति की धारणा है वैसे उसके कर्म तो होने वाला ही है। तो कर्म पीछे आता है, पहले धर्म आता है। जब तक ये श्रेष्ठ धारणा में हम अपने आप को बांधते नहीं है, तब तक हमारा कर्म श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई है कि दृढ़ संकल्प के आधार पर उस पवित्रता को अपनाना है। दमन नहीं करना है अपनी इंद्रियों का, सप्रेस नहीं करना है, लेकिन समझ से परिवर्तन करना है। हमारे ओरिजिनल स्वरूप को बाबा ने स्मृति दिलाते हुए जागृत किया कि हे बच्चे, तुम ओरिजिनली पवित्र आत्माएं हो, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम्हारा आदि अनादि स्वरूप पवित्रता का है। तो ये जागृति जैसे आई, वैसे हमारे अंदर पवित्रता की धारणा करना कोई मुश्किल बात नहीं हुई। इसीलिए समझ से परिवर्तन किया। कई बार कई लोग कह देते हैं कि आप लोग अपनी इंद्रियों को सप्रेस कर रहे हैं, अपनी मनोवृत्ति को सप्रेस कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। व्यक्ति नहीं तो और ही उल्टी स्टेज में चला जाएगा। लेकिन यहाँ कोई भी आत्मा उल्टी स्टेज में नहीं जाता है, क्योंकि हर एक ने पवित्रता को अगर अपनाया है तो सोच समझ करके अपनाया। और जब समझ से अपनाते हैं तो सप्रेशन की बात ही नहीं है। सप्रेस करते हैं तो उल्टा हो जाता है, लेकिन जब सप्रेशन नहीं है तब समझ से अपनाया है तो खुशी है जीवन के अंदर। जो अपनी वृत्ति को सप्रेस करता है वो डिप्रेशन का शिकार बनता है, लेकिन जो समझ से करता है वो खुशी का अनुभव कर सकता है। सदा काल की खुशी, सदा काल का उमंग उत्साह उसके जीवन में बनने लगता है। इसीलिए जिसको भी देखते हैं, कोई भी यहाँ वीआईपी भी आते हैं, देखते हैं तो क्या कहते हैं, जिसको भी देखो हर एक का चेहरा इतना प्रसन्न क्यों रहता है? क्योंकि पवित्रता को मन वचन कर्म में अपनाया है। इसीलिए खुशी उसका रिवॉर्ड भगवान इसी समय दे देता है। जिसके मन के अंदर अगर विकृत संकल्प चलते हैं किसी को भी देखते हुए, जैसे कई बार बाबा मुरली में हम बच्चों को ये बात अटेंशन में दिलाते हैं कि बच्चे दृष्टि भी पवित्र हो। जब कभी किसी किसी को देखते हैं और किसी की मनसा में अपवित्र ख्यालात आने लगते हैं, उस समय उसका चेहरा देखो, खुशी का अनुभव होगा? कभी नहीं होगा। तो खुशी ये इंस्टेंट रिवॉर्ड जो हमें मिला है, भविष्य फल तो अलग चीज है, लेकिन जो इंस्टेंट रिवॉर्ड मिला है वो हमें इतना हल्का कर देता है, जो सारा दिन हर कर्म करने के बाद भी एक हल्केपन का अनुभव होता है। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ धारणा परमात्मा ने जो हम बच्चों को दी है कि बच्चे पवित्रता को अपनाओ और समझ करके अपने मन वचन कर्म में परिवर्तन करो। ये हमें धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाता है। दूसरी बात, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म माना कर्तव्य। आज एक बच्चे का धर्म क्या है अपने माँ बाप के प्रति,
माना उसका कर्तव्य क्या है। आज एक भाई का कर्तव्य क्या है बहन के प्रति, तो भाई का धर्म क्या है बहन के प्रति। तो जब कोई भी आत्मा अपने कर्तव्य के हिसाब से कर्म करते हैं, यानी धर्म के हिसाब से कर्म करते हैं और उसको निष्ठा से पालन करते हैं, तो वो धर्म श्रेष्ठ हो ही जाता है। तो जैसे एक बच्चा आज्ञाकारी बन करके चलता है, माता पिता के वफादारी से अपना कर्तव्य करता है, तो वो उसका धर्म हो गया। बाबा ने हम बच्चों को कौन सा कर्तव्य दिया है? बाबा ने हम बच्चों को बहुत श्रेष्ठ धर्म में स्थित किया कि बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य ये विश्व के प्रति क्या है, कोई एक फैमिली या एक रिलेशन के प्रति नहीं। दुनिया में लोग सिखाते हैं एक फैमिली के प्रति हमारा कर्तव्य क्या, एक रिलेशन के प्रति हमारा कर्तव्य क्या, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है पूरे विश्व के प्रति तुम्हारा कर्तव्य क्या है। इसीलिए उसको धर्म श्रेष्ठ कहा, क्योंकि हद की भावनाएं नहीं है हमारी, बेहद की भावना है। और जब सारे विश्व के प्रति आ जाता है, तो विश्व आरंभ कहाँ से होता है? स्व से। स्व से विश्व हुआ, तो इसीलिए स्व के प्रति क्या होना चाहिए? तो स्वधर्म। हमारा स्वधर्म क्या है? विश्व के प्रति तो तब बनेंगे जब हमारा स्वधर्म श्रेष्ठ। इसीलिए बाबा ने आत्मा के सातों गुणों को जागृत करने के लिए कहा, क्योंकि जब इस स्वधर्म में हम स्थित रहेंगे तो धर्म श्रेष्ठ स्थिति, और वही हमारा कर्तव्य विश्व के प्रति भी बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। तो स्वधर्म माना आत्मा के सातों गुण। उसमें भी सबसे पहला बाबा ने आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जगाई। तो आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जब जगी तो अंदर का जो अज्ञान है वो समाप्त होने लगा, और उस ज्योति से अनेक ज्योतियों को प्रज्वलित करने के लिए हम निमित्त बन जाते हैं। तो इसीलिए स्वधर्म में स्थित होकर के कर्म करना आवश्यक है, जिसको दूसरे शब्द में बाबा ने कहा कि बच्चे देही अभिमानी होकर कर्म करो। देही अभिमानी होकर कर्म करने के लिए आत्म अभिमानी बनो। तो आत्म अभिमानी बनना मतलब क्या हुआ? कि आत्मा के सातों गुणों को इमर्ज करो और वो हमारे कर्म में आए। जब वो हमारे कर्म में आने लगते हैं सातों गुण, तो उससे हम किसी को भी दुख नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मुझ आत्मा का स्वधर्म ही है सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो इसीलिए ये सातों गुण जब हम इमर्ज करते हैं और उस सातों गुणों के आधार पर जो हमारे कर्म होंगे वो कैसे होंगे? बहुत श्रेष्ठ। वो हमें कर्म बंधन में नहीं बांधेंगे, वो हमें हर कर्म बंधन मुक्त बनाएंगे। आप शांति से, प्रेम से, ज्ञान युक्त स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे तो वो कर्म आपको बंधन में बांध सकता है? कभी नहीं बांध सकते। कर्म बंधन में बांधने वाले तो विकार है, कमजोरियां हैं। जब सद्गुणों के आधार पर हम कर्म करते हैं तो ये कर्म हमें बांधेगा नहीं। ये स्वधर्म के आधार पर कर्म करने के लिए बाबा ने हमें क्यों प्रेरणा दी? धर्म श्रेष्ठ तो होगा ही, लेकिन उससे सर्वगुण संपन्न, क्योंकि देवता बनना है तो देवताओं की क्वालिफिकेशन क्या बताते हैं?
सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। तो इसीलिए सर्वगुण संपन्न कैसे बनेंगे? जब हम स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करेंगे। 7 गुणों के अंदर सारे गुण समाये हुए हैं। कैसे? जब 7 गुणों के आधार पर कर्म करते तो आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, तो संतुष्टता का गुण आता है। खुशी प्राप्त होती है, खुशी का गुण समाया हुआ है। जब पवित्र स्वरूप होकर कर्म करेंगे तो उसमें ईमानदारी, वफादारी, ये सारे गुण आ जाते हैं जो पवित्रता के हैं संबंधित। तो 7 गुणों से संबंधित सारे आप उसकी लिस्ट अगर बन के बनाओ तो हर गुण इतना पावरफुल है अपने आप में कि उसी से कनेक्टेड उससे कई गुण समाये हुए हैं। जैसे आनंद के साथ खुशी समाई हुई है, प्रेम के साथ स्नेह समाया हुआ है ना। तो हर गुण ये 7 गुणों के आधार पर है। जिस तरह 7 कलर्स रेनबो के होते हैं, लेकिन ये 7 कलर्स में अगर आपस में मिक्स करते जाओ परसेंटेज वाइज तो कितने कलर की रेंजेस आ जाती है 7 कलर्स। इसी तरह संगीत के 7 सुर है, लेकिन 7 सुर पर कितने म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं। ऐसे गुण 7 है, लेकिन 7 गुणों के आधार पर कर्म जब करते हैं तो कितने जीवन के अंदर सद्गुण समाये होते। तो सर्व गुण संपन्न बनना है तो एक एक गुण पर अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, 7 गुणों पर ही अटेंशन दो। अब ज्ञान युक्त होकर कर्म करो, पवित्र भावनाओं को लेकर कर्म करो, प्रेम से करो, शांति से करो, सुख देते हुए अनेकों को सुख देते हुए कर्म करो, खुशी से कर्म करो, आनंद से, आनंद की स्थिति में शक्ति स्वरूप होकर कर्म करो। तो ये 7 गुणों के आधार पर कर्म करेंगे, कोई कर्म बंधन नहीं क्रिएट करेगा और धीरे धीरे आप सर्वगुण संपन्न स्वतः बन जाएंगे, क्योंकि सारे गुण 7 गुणों में समाये हुए हैं, सारे रंग 7 रंग में समाये हुए हैं, सारे नोट्स, म्यूजिकल नोट्स 7 स्वर में समाये हुए है कि नहीं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को मुरली में अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन की मुरली के अंदर कहीं न कहीं ये 7 गुणों पर अटेंशन बाबा हमारा खिंचवाता है ना। 7 गुणों के आधार पर हमारा अटेंशन जितना होगा उतना हमारे कर्म स्वतः श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो पहली बात, पवित्रता का धारणा, मजबूत फाउंडेशन होना चाहिए, जिससे डबल अहिंसक बनना स्वाभाविक हो। दूसरा, स्वधर्म के आधार पर कर्म करो तो सर्वगुण संपन्न बनना सहज हो जाएगा। तीसरी बात कि बाबा ने हम बच्चों को धर्म श्रेष्ठ बनाने के लिए ईश्वरीय मर्यादाएं दी है, जीवन के लिए नीति नियम दिए हैं। ये नीति नियम, ईश्वरीय मर्यादाएं हर प्रकार से हमें श्रेष्ठ जीवन वाला बना देता है, श्रेष्ठ कर्म युक्त हमारा जीवन हो जाता है। आप ईश्वरीय मर्यादाओं के हिसाब से चलो, क्योंकि बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे तुम देवता बनने वाले हो। कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए, बात करने की सभ्यता होनी चाहिए। ईश्वरीय मर्यादा हमें सभ्यता युक्त बनाता है। ये ईश्वरीय मर्यादाएं हमें हर रीति से सेफ रखता है। आज दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, बात बात में कोई बात मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती, उसी से तो होती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन हम जब ईश्वरीय मर्यादा युक्त होकर के कर्म करते हैं
ईश्वरीय मर्यादाओं में जब चलते हैं तो क्या बन जाएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। तो देवताएं कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। कैसे बने? मर्यादाओं के आधार पर। तो धर्म श्रेष्ठ जो बाबा हमें बनाते हैं, माना हमारे आचरण को मर्यादा युक्त बनाते हैं। हर आचरण में इतनी श्रेष्ठ मर्यादाएं बाबा ने भर दी है। उठना कैसे, बात कैसे करना, चलना कैसे, देखना कैसे, हाँ, हर बात की मर्यादा है। दृष्टि की मर्यादा, बोल की मर्यादा, कर्म की मर्यादा, व्यवहार की मर्यादा, हर बात की तो मर्यादा बाबा ने दी है। तभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे। इसीलिए कहा कि धर्म श्रेष्ठ बनना या कर्म श्रेष्ठ जीवन तब बनता है। आपस में बहुत गहरा कनेक्शन धर्म का और कर्म का, कि जब हमारा हर कर्म ईश्वरीय मर्यादा युक्त होता है, ईश्वरीय नीति नियम के हिसाब से होता है, तो ये मर्यादाएं हमें अपने आप भीड़ में भी अलग महसूस करा देती है। जो कई लोग देखने वाले, भले कई कंपनी में काम करते, कई जगह पर काम करते, संगठन के बीच में काम करते, तो भी क्या कहते हैं? जो बीकेस में जाते हैं ना, उनके चेहरे से ही बता सकते ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये कोई दिव्य पर्सनालिटी है। क्यों? क्योंकि उसकी मर्यादाएं ऐसी है। जिसको बाबा कहे सभ्यता, उनके जीवन की सभ्यता ऐसी है जो इतनी दिव्य और रॉयल होती है कि जिसके कारण वो सबके बीच में होने के बावजूद भी अलग हो जाते हैं। एक बार की बात याद आती है कि एक बार एक भाई बाबा का बहुत अनन्य बच्चा एक कंपनी में काम करता था और अच्छी पोस्ट थी उसकी कंपनी के अंदर। तो जब भी बोर्ड मीटिंग्स होती थी तो बोर्ड मीटिंग्स में जाता था, लेकिन वो अपना टिफिन साथ में लेके जाता था। अभी इतना बड़ा पोस्ट पर है, बोर्ड मीटिंग में जा रहा है और अपना टिफिन लेकर के जाए, क्योंकि वहां खान पान सब अशुद्ध होता है, कुछ भी होता है, तो वो अपना टिफिन घर से लेके जाता। पहले तो लोग हंसते थे उसके ऊपर, क्या टिफिन लेकर आते हो, यहाँ का भोजन एंजॉय करो, ये करो वो करो। कहता नहीं, आप लोग करो, मुझे अपना टिफिन ही, क्योंकि मेरे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है भोजन में, इसीलिए मुझे युक्ति से चलता था कि मेरी रिस्ट्रिक्शंस है मेरे शरीर के हिसाब से, इसीलिए मैं अपना। तो लोग उसको कोऑपरेट करते थे कि अच्छी बात है, चलो आपकी तबीयत के हिसाब से कोई रिस्ट्रिक्शन होगी तो इसीलिए। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये बीके हैं, तो बीके हैं, अच्छा इसीलिए आप नहीं खाते हैं। फिर उसने कहा कि एक बार कंपनी के अंदर बहुत बड़ा कुछ पैसे का घोटाला हुआ। पैसे का जब घोटाला हुआ तो बोर्ड मीटिंग में उसका नाम आया भाई, तो वो भी बैठा था। और जब उसके ऊपर इल्जाम आने लगे कि ये व्यक्ति ने ही कुछ घोटाला किया है, पैसा खाया है, ऐसा उस मीटिंग में डिस्कस होने लगा। सबकी बात जो एमडी था, सीईओ था, वो सुन रहे थे, सबकी बात सुन रहे थे। इस व्यक्ति का चेहरा भी देख रहे थे। वो बाबा को याद कर रहा था कि बाबा आप तो जानते हैं मैंने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया है, पता नहीं ये मेरे ऊपर इल्जाम कहाँ से आ रहे हैं। सारे लोगों की बात सुनने के बाद वो सीईओ ने क्या कहा पता है? अरे ये हमारे पास भोजन नहीं खाता है, वो पैसा क्या खाएगा? ये यहाँ का एक कप चाय नहीं पीता है, ये पैसा क्या खाएगा? इसके जीवन की धारणाएं देखो, इसकी जीवन की धारणाएं इतनी ऊंची है, ये पैसा कभी खा नहीं सकता है। ये सारे जो इल्जाम आप लगा रहे हैं ये गलत है। वो बाबा को इतना अंदर से थैंक्स कर रहा था
और आकर के उसने अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि वो सीईओ और जो फिर बाद में सभी ने माना कि हाँ ये बात तो सही है, पैसा क्या खाएगा जब चाय नहीं पीता है, खाना नहीं खाता है यहाँ का। हाँ, हम लोग तो सारा यहाँ का खाना एंजॉय करने के हिसाब से हर मीटिंग में आते हैं। ये मीटिंग में आता है, ये अपना टिफिन खुद लाता है, जब यहाँ का ये खाना नहीं खाता है तो पैसा क्या खाएगा। कहा सबने फिर यूनाइटेडली ये डिसीजन दे दिया कि हाँ इसने पैसा नहीं खाया, दूसरा कोई है, दूसरा कोई है। तो देखो बाबा के जीवन की जो मर्यादाओं को पालन करता है वो हर इल्जाम से सेफ रहता है कि नहीं रहता है? हर इल्जाम से सेफ रहता है। ये जब अनुभव उसने सुनाया तो मैंने कहा ये तो अनुभव शेयर करने जैसा, इतनी ऊंची बात है ये तो, कि भाई यहाँ का खाना नहीं खाता है, पैसा क्या खाएगा। तो उसके प्रति हर एक का रिस्पेक्ट इतना बढ़ गया कि अंत तक भी जब रिटायरमेंट लेने का समय आया तभी भी कंपनी ने उसको ऑफर किया कि आप लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको देना नहीं चाहते। इतना रिस्पेक्ट बाबा के बच्चों के प्रति, इतना रिस्पेक्ट बढ़ जाता है समाज के अंदर। तो इसीलिए बाबा ने जो मर्यादाएं हमें दी है, ये मर्यादाएं क्या बनाती है? पुरुषोत्तम, कि दुनिया के जितने भी पुरुष हैं उन सब में उत्तम, और वो अलग दिखता ही है, वो अलग दिखता ही है, महसूस कराता है। तो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम ये हमारा श्रेष्ठ धर्म है। जो बाबा ने मर्यादाएं दी है, ये मर्यादाएं हमारे श्रेष्ठ धारणा, ये हमारा श्रेष्ठ कर्म है। कोई हमारे ऊपर अंगुली नहीं उठा सकेगा अगर आप अपने धर्म श्रेष्ठ रहे तो, मर्यादा के अंदर चलते रहे तो कभी कोई व्यक्ति आपके ऊपर अंगुली नहीं उठाता है। और इसीलिए तो यादगार बने हुए हैं कि रामायण के अंदर भी जब उसने लक्ष्मण रेखा खींची कि इस मर्यादा की लकीर के अंदर रहना, बाहर नहीं निकलना, बाहर निकलेगा तो कौन ले जाएगा। हर प्रकार के बुरे इल्जाम रूपी रावण आपको उठाकर ले जाएगा, हर बुरे इल्जाम रूपी रावण। इसीलिए मर्यादा की लकीर लोभ लालच आसक्ति आदि में आकर के भी हमें क्रॉस नहीं करनी है। थोड़ी भी अंदर में लालच आई कि चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा। रावण आपको शोक वाटिका में जरूर पहुंचा देगा, टेंशन वाला चेहरा हो जाएगा। जहां टेंशन आया मतलब कोई न कोई मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया है सूक्ष्म में, तभी ये टेंशन हुआ है। तो धर्म श्रेष्ठ माना मर्यादा युक्त हर कर्म हो, नीति नियम के हिसाब से हर कर्म हो, और तब कहेंगे हाँ ये श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म वाला है। चौथी बात, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ किसको कहा जाता है? तो श्रीमत रूपी हाथ को सदा पकड़ करके चलने वाला। अगर मर्यादा भी क्लियर न हो कि सूक्ष्म मर्यादाएं क्या है, तो बाबा कहते हैं कदम पर कदम रख के चलो। बाबा का कदम कौन सा है? श्रीमत रूपी कदम है, और श्रीमत रूपी हाथ है बाबा का। ये हाथ पकड़ करके हर कदम चलते चलो तो भी धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ अपने आप बन जाएंगे। लेकिन अगर श्रीमत अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा ने हर बात के लिए एक श्रीमत हम बच्चों को दी है, और वो श्रीमत जितनी अंदर में स्पष्ट है, जितनी अंदर में स्पष्ट है, और उस श्रीमत को हम जीवन के अंदर ग्रहण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, श्रीमत के कदम पर कदम रखते हुए चल रहे हैं, तो कभी भी आप महसूस करेंगे कि कभी भी कोई भी बात आपके मन बुद्धि को मलिन नहीं कर सकती, गंदी नहीं कर सकती है।
आपके मन के अंदर कोई भी बात अशुद्धि पैदा नहीं कर सकती है। तो श्रीमत का हाथ पकड़ करके कदम में कदम रख के चलेंगे तो रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाएगा कि बच्चा मेरी श्रीमत पर चल रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा अगर कुछ उल्टा हो भी गया तो बाबा जिम्मेवार है, बाबा उसको सुलटा कर देगा। ये गारंटी बाबा की है, गारंटी है। लेकिन श्रीमत का हाथ पकड़कर चलो तो सही। जब श्रीमत का हाथ पकड़ के चलते हैं तो जरूर है कि हर कदम बाबा के कदम में रखते हुए हम चलेंगे या नहीं। कई बार कई लोग कहते हैं हमने तो बाबा को देखा नहीं, है ना, हमने तो साकार में बाबा को देखा नहीं, लेकिन बाबा की श्रीमत तो मालूम है। ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म श्रीमत अनुसार ही किया है। इसलिए हम भी जब श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे तो बाबा के फुटस्टेप्स में फुटस्टेप्स डालते हुए चलेंगे या नहीं। तो ब्रह्मा बाबा का एहसास हर समय आप कर सकेंगे अगर श्रीमत युक्त आपका हर कर्म होगा। तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कभी भी कि हमने साकार में बाबा को नहीं देखा, ये फीलिंग नहीं आएंगी। इसलिए कहा कि श्रीमत ये मीटर है जहां हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हाँ मेरा श्रीमत युक्त कर्म है। मनमत परमत के प्रभाव में आकर के तो कर्म नहीं हो रहा है। ये देखो बहुत अच्छी आपको विधि मिल जाएंगे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये कर्म मेरा श्रीमत युक्त है या नहीं है, ये कर्म मेरा ठीक है या नहीं है। श्रीमत के मीटर पर आप उसको चेक करके देखो कि बाबा ने इस बात के लिए क्या श्रीमत हम बच्चों को दी है। श्रीमत इतना श्रेष्ठ बनाती है, हमें इतना श्रेष्ठ बनाती है, और उस श्रीमत के आधार पर कर्म करते जाएंगे तो एक नेचुरल कर्म योगी हो जाएंगे आप, नेचुरल कर्म योगी। इसीलिए कहा कि वो कर्म आपको बंधन में नहीं बांधेगा, लेकिन वो कर्म आपको हर प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त कर देगा। एक रियल कर्म योगी स्टेज क्या होती है वो बना देगा आपकी। तो श्रीमत रूपी कदम पर कदम या श्रीमत रूपी हाथ पकड़ करके ब्रह्मा बाबा के आचरण, ब्रह्मचारी बाबा हमेशा कहते ब्रह्मचारी बनना है, यानी ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण किया है वो आचरण हमारे आचरण से दिखाई दे तो बाप समान कभी बनेंगे। ये थोड़ी कि हमने बाबा को देखा हो तो ही हम बाप समान बन सकते हैं, अगर देखा नहीं है तो हम बाप समान कैसे बन सकेंगे। देखने की बात नहीं है, लेकिन श्रीमत हमें स्पष्ट बताती है कि ब्रह्मा बाबा का जीवन कैसा था, ब्रह्मा बाबा का जीवन कितना श्रेष्ठ था। दिखने में साधारण था। बाबा की 2-4 दिन पहले की मुरली याद आती है कि बाबा ने कहा कि बाबा जब ट्रेन में जाता था तो थोड़ी पहचानते थे कि ये किसका रथ जा रहा है ट्रेन में, लोगों को थोड़ी पता चलता था ये कौन है जो जा रहा है, क्योंकि बाबा का जीवन इतना साधारण था। लेकिन साधारण होते हुए भी जब श्रीमत को पालन करते थे तो हर दादियों का अनुभव आप सुनो, दादियां दीदियां हमें यही बताती है, दादा सभी यही बताते हैं कि बाबा को देखते थे तो चारों ओर जैसे लाइट 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 महसूस होती थी, जैसे लाइट के ऑरा के अंदर बाबा होते थे। बाबा का हाथ पकड़ते थे तो जैसे लगता था कि जैसे रुई का हाथ हो, इतना सॉफ्ट बाबा का हाथ। जबकि बाबा ने हर प्रकार का कर्म करके सिखाया बच्चों को, है ना। बाबा धोबी घाट पर चला जाता था, कहते बच्चे जैसे ये कपड़े को सटके लगाना होता था ना, सटके लगाते हैं तब मैल छूटता है, ऐसे बाबा भी बच्चों को क्या करता है, धोबी घाट बन करके हर एक के कर्मों को साफ कर रहा है।
बाबा जैसे बड़ा धोबीघाट कोई नहीं है। कभी बाबा कहते थे बड़ा नाव चलाने वाला नाविक है बाबा। तो कहने का भावार्थ यही है कि कर्म बाबा का साधारण होता था, लेकिन साधारण कर्म के बावजूद भी बाबा की अंदर की स्थिति कितनी ऊंची होती थी। हर बच्चा ये सुनाता था कि बाबा की स्थिति इतनी ऊंची होती थी कि बाबा के सन्मुख हम जाते थे किसी की कंप्लेन लेकर के या किसी की बात सुनाने के लिए या इधर उधर के समाचार सुनाने के लिए भी जाते थे, सेवा समाचार तो भी उस वक्त बाबा की स्थिति इतनी ऊंची होती थी जो हम सब भूल जाते थे, सब भूल जाते थे। और महसूस होता था कि ये कहाँ हम फालतू बात बाबा के सामने करें, उससे तो बाबा की सकाश न ले। तो श्रीमत युक्त कर्म होने से कर्म भले साधारण हो लेकिन स्मृति और स्थिति बहुत श्रेष्ठ। और कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ उसी को कहा गया जिसकी स्मृति और स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो, दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ हो, कर्म और व्यवहार श्रेष्ठ हो, उसी को तो धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ कहा जाएगा। तो ये दुनिया बाबा जो स्थापन कर रहे हैं कि ये नहीं कि भाई हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कोई विशेष कर्म हम करें तो ही हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ होगी, नहीं। कोई भी कर्म करो, आप साधारण से साधारण कर्म करो, लेकिन श्रीमत युक्त कर्म हो तो धीरे धीरे अंदर से आपकी दृष्टि, वृत्ति, स्थिति, स्मृति सब श्रेष्ठ होने लगेगा कि उसके बाद आपको कहीं बोलने की भी जरूरत नहीं है। कहीं भी जाएंगे तो आपके चेहरे से वो वाइब्रेशन, वो ऑरा दूसरों को भी उस श्रेष्ठ स्थिति के लिए प्रेरित कर देगा। इसको कहते धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ। और पांचवी बात, 4 बात हो गई ना, पांचवी बात ये है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है प्रकाशमणि दादी की, और दादी जानकी हमेशा ये बात स्लोगन के रूप में देती है, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ करने के लिए और कुछ ना आता हो, सच्चाई सफाई अपने जीवन के अंदर हो। साहब राजी तब होता है जब सच्चाई सफाई। इसीलिए कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी, कि परमात्मा को राजी करने का एक ही तरीका है, सच्चाई और सफाई। जितनी सच्चाई सफाई अंदर में है दिल में। दूसरा स्लोगन हमेशा दादी जानकी हमेशा देती है, नियत साफ तो मुराद हासिल। नियत, इंटेंशंस, अंदर के इंटेंशंस हमारे एकदम क्लीन हो, क्लियर हो, दिल साफ हो, सच्चाई हो उसके अंदर, और इंटेंशंस हमारे कैसे हो, क्लियर हो, एकदम क्लीन हो अंदर से। तो नियत साफ मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहब राजी। जब ये दोनों बात हमारे जीवन की धारणाओं में आ जाती है तो अपने आप कर्म श्रेष्ठ होने ही लगता है। ये धारणा श्रेष्ठ, इसीलिए ये भी कहा सच तो बीठो नच। ये 3 स्लोगन हमेशा याद रखे, नियत साफ तो मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहब राजी, और सच तो बिठो नच। मुझे याद आता है कि एक बार यहाँ कॉन्फ्रेंस थी, पता नहीं कौन से विंग की कॉन्फ्रेंस थी, ज्ञान सरोवर में शायद या शांतिवन में थी, लेकिन उस समय प्रकाशमणि दादी ने भरी सभा में ये बात कही थी कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला। आज दुनिया का कोई धर्म गुरु ये नहीं कह सकता है बड़ी सभा में कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। और ये बात स्पष्ट थी, मधुबन वाले ये बहुत अच्छे से सभी जानते थे कि दादी कभी भी झूठ नहीं बोल सकती थी। मुझे याद आता है कि कई बार
बड़ी दादी को कोई कहते थे, दादी फलाने ऑफिसर मिलने आएंगे आपसे, अगर आपको कुछ पूछे ना तो ये बात ऐसे कहना, सच बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। तो दादी को जब सिखाते थे कि ऐसा बोलना, दादी कहते अच्छा ठीक है बोलूंगी, और फिर उसके बाद जब वो ऑफिसर आता था ना तो दादी के मुख से सच ही निकल जाता था। और अनुभव ही है। प्रकाशमणि दादी हमेशा, उनको झूठ बोलना आता ही नहीं था, कोई कितना भी सिखा देता था ना, और देखा जाता था कि दादी जब सच बोलती थी तो और वो ऑफिसर इतना संतुष्ट होकर के जाता था कि शायद अगर वो झूठ बोलते थे ना तो संतुष्ट होकर नहीं जाता था, है ना। ये हमारे संस्था का, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पिलर है, फाउंडेशन है। ब्रह्मा बाबा को चलो हम सभी ने नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो धारणाएं हमारी दादियों में इंस्टिल किया है वो क्या है। तो इसीलिए कहा प्रकाशमणि दादी भरी सभा में अगर ये कह सकती है मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, हम सब में कि कोई ऐसा है जो कह सकता है कि हमने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला? हम में से कोई नहीं बोल सकेगा, क्योंकि हम तमो प्रधानता के प्रभाव में आ गए। वो कलयुग में होते हुए भी कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा, तभी तो बाबा ने उसको ब्रह्मा बाबा के बाद अगर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के। आधार क्या था? उनकी दिल की सच्चाई, सफाई, ट्रांसपेरेंसी जिसको कहा जाए, वो ट्रांसपेरेंसी है ना। आज कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आज कोई अगर रोटरी का, लायंस का मेंबर होता है ना, जो समाज सेवा करते हैं, और वो अगर उस संस्था का मेंबर होता है या कोई वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट भी हो या गवर्नर भी हो या जो भी हो, उसको बड़ा फक्र होता है ये कहते हुए कि भाई हम रोटरी क्लब के मेंबर है, या हम रोटेरियन है, या हम लायन है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापन किया, इतने उच्च चरित्रवान संस्था के हम मेंबर है, ये गर्व से हम नहीं कहना चाहिए? वो एक समाज सेवा कर रहे हैं तो भी इतना गर्व होता है। हम तो सारे विश्व को परिवर्तन करने वाले, हम एक चरित्रवान संस्था के मेंबर है तो हमें कितना गर्व होना चाहिए बताओ? कितना हमें प्राइड फील होना चाहिए कि कलयुग में भी हम एक ऐसी संस्था के मेंबर है जिनकी धारणाएं बहुत उच्च और श्रेष्ठ है। फील नहीं करना चाहिए प्राइड अंदर में कि जहां हमारे पिलर्स दादी जानकी और दादी प्रकाशमणि जैसे हो, जो दादी जानकी हमेशा कहती है, ये 3 स्लोगन जब देती है तो बड़ा टच करता है हृदय को कि देखो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पिलर्स हमें क्या शिक्षा देते हैं, हमारी माँ हमें क्या शिक्षा देती है। बताओ, ऐसी कोई दुनिया में भी माँ नहीं होंगी जो अपने बच्चे को बार बार कहे नियत साफ तो मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहब राजी, सच तो बिठो नच। ये 3 स्लोगन कोई माँ देती है अपने बच्चे को? कोई नहीं देती है कि बेटा सच्चाई से चलो। यही कहेगी दुनिया में रहना है, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े बोल देना, ये कहेंगी ना। लेकिन हमारी माएं हमको क्या संस्कार दे रही? तो जितना हमारी धारणा श्रेष्ठ, हमारे संस्कारों में सच्चाई, सफाई है, उतना हम श्रेष्ठ कर्म के अधिकारी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के दिल पर जीतने वाले, दिल को जीतने वाले हम सहज स्वाभाविक रीति से बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ। ये खाली शब्द नहीं है। नई दुनिया के अंदर हम ये सत धर्म की जो स्थापना कर रहे हैं, सत धर्म का आधार ही है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ। लेकिन अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है, अगर हमारे जीवन की धारणाएं श्रेष्ठ नहीं है, तो शायद हमें संकोच होगा ये कहते हुए कि हम इतने चरित्रवान संस्था के मेंबर हैं। नहीं तो तुरंत दूसरे पॉइंट आउट करेंगे
कि भाई वो संस्था के तो नियम मर्यादा धारणाएं बहुत ऊंची है, वो तुम्हारे अंदर कहाँ है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो लज्जा आएगी कि नहीं आएगी? तो इसलिए आज बाबा के सामने, कल बाबा मिलन है, अव्यक्त मिलन जब हमें मनाना है, तो बाबा के सामने हम यही संकल्प, दृढ़ संकल्प, क्योंकि यही भगवान को प्रत्यक्ष करने का आधार है। भगवान के लिए जो कहा गया गॉड इज ट्रुथ, तो ट्रुथ वो कब प्रत्यक्ष होगा? जब हर एक बाबा का बच्चा उस ट्रुथफुलनेस का संकल्प अपने अंदर धारण करे, तब तो भगवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेगा या नहीं बनेगा। और जो निमित्त बनता है, निमित्त बनने का भाग्य बहुत ऊंचा होता है, वो भगवान के दिल को सहज जीत सकता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर ये संकल्प लेकर के जाना, तो भगवान का साथ। परीक्षाएं जरूर आएगी, आज की दुनिया है ही झूठ की, इसलिए इस दुनिया के अंदर सच बोलने के कई बार कीमत भी चुकानी पड़ती है, चैलेंजेस बहुत आती है, लेकिन भगवान के साथ का भी अनुभव करेंगे और भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए भी निमित्त बनेंगे। तो इसीलिए धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ, है ना। जैसे मैंने उस भाई का एग्जाम्पल दिया कि लोगों ने कहा जब ये यहाँ का खाना नहीं खाता है तो ये पैसा क्या खाएगा। कैसी इंप्रेशन उसने बना दिया था। उसको ये नहीं मालूम था, एक नियम, टिफिन लेकर के जाता था अपना और वो टिफिन खाता था, लेकिन उससे लोगों के अंदर जब समय आता है तो वही प्रत्यक्षता का आधार बनता है। तो एक धारणा भी, एक मर्यादा जो बाबा के डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन को फॉलो करने में भी उसके सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन सब के मन में आ गया कि हाँ, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर जो जाता है, उनकी धारणाएं बहुत ऊंची होती है। वो ऐसा वैसा डिसऑनेस्टी वाला काम कभी नहीं करेंगे, वो पैसा खाने का काम, कभी करप्शन का काम कभी नहीं करेंगे। ये बात उनके अंदर तब उतर गई जब वो अपना टिफिन खाता था। लेकिन आज कितने लोग अपना टिफिन लेकर के जाते हैं ऐसी मीटिंग्स में, बोर्ड मीटिंग्स में अगर जाना हो तो देह अभिमान आ जाता है। अपना टिफिन लेके जाएंगे, लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे बाबा का प्रत्यक्षता करने का आधार बन जाएंगे आप, उससे बड़ी सेवा और कोई नहीं है। इसीलिए कहा कि जब कोई अपना टिफिन खाता है तो ये मत समझो लोग हंसी उड़ाएंगे, इनिशियली हंसी उड़ाएंगे, लेकिन जो बाबा के लिए ये हंसी भी सहन कर लेता है, बाबा एक न एक दिन उनको इतना ऊंचाई पर रख देता है कि दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करता है, ये मेरा बच्चा देखो कैसा है। ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है। लेकिन कई बार कई लोग हमें आकर कहते, बहन जी हमें बाहर खाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, हंसी उड़ाएंगे, वो करेंगे। बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी मन में आता है ये खुद की कमजोरी है, खुद की कमजोरी है, इसलिए ये बहानाबाजी देना शुरू किया है कि हमको खाना पड़ता है। कोई मजबूर नहीं करेगा आपको खाने के लिए। आज अगर आपको कोई ऐसी बीमारी होती है, आप नहीं खाते हैं डॉक्टर की एडवाइस के कारण, कोई आप डिसिप्लिन को फॉलो करते, कोई आपको मजबूर करता है? नहीं करता है ना। सुप्रीम सर्जन आपको कह रहा है, सुप्रीम डायरेक्टर आपको कह रहा है, और उसके लिए हम बहानेबाजी बना रहे हैं कि ये तो खाना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे, हमें तो समाज में रहना पड़ता है, इसलिए ये करना पड़ता है, नहीं खाएंगे तो हंसी उड़ाएंगे, हमारा कोई काम नहीं होगा। 10 बहाना दे दो, लेकिन धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ वही है जो उन नियम मर्यादाओं का पालन करते हुए चलते हैं। तो एक न एक दिन बाबा उनको इस तरह से प्रत्यक्ष कर देता है, हर रीति से उसको प्रोटेक्ट करता है। आज अगर वो टिफिन नहीं खाता था और उसके ऊपर जो पैसे का इल्जाम आ गया, लोग मान लेते थे या नहीं मानते थे? एनालाइज करो थोड़ा सिचुएशन को।
इसीलिए जब उसने अपना टिफिन हमेशा खाया, बाबा का बहुत पक्का बच्चा, अभी तक भी जिंदा है, बहुत बड़ी एज हो गई, लेकिन अभी तक भी कोई भी नियम मर्यादा को छोड़ता नहीं है। डॉक्टर्स कभी कभी उसको कह देते ये छोड़ दो, आप ये नहीं करो, कहता नहीं ये नहीं छूट सकता, भले शरीर छूट जाए, ये नहीं छूट सकता है। ऐसे बच्चे हैं बाबा के, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख के चलने वाले, है कि नहीं? श्रीमत रूपी हाथ को पकड़कर चलने, तो उसके लिए बाबा सेफगार्ड बनेगा या नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। देखो किस तरह से बाबा उनको प्रत्यक्ष करता है। इसलिए बाबा धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ जो हमें बना रहे हैं, उसी से सत धर्म सतयुगी दुनिया और पूरा स्थापन होता है। लेकिन जो यहाँ पर धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ होता है, वही उस सत धर्म के स्थापना में भगवान के मददगार कहलाते हैं, जिसको भगवान राज्य भाग्य का अधिकारी बनाते हैं, है ना? यानी वो 108 की माला में आना स्वाभाविक है। जो थोड़ा बहुत भी बहानाबाजी देता है, वो 108 की माला में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। आप खुद भी कह रहे हैं, आप खुद भी समझ सकते, नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमें क्या बनना है? क्या बनना है? धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। पहुंचा